हेलो स्टूडेंट्स। तो एमओएस क्लासेस में आज हम 8th क्लास के 5th चैप्टर का अभ्यास कार्य कंप्लीट करेंगे। अनुवाद हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में। तो अभ्यास कार्य में सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न उत्तर, और वो कैसे हैं, एक पदेन में यानी कि 1 वर्ड में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है व्याधस्य नाम किम आसीत्। जो शिकारी था उसका नाम क्या था? चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। उसने बाघ को कहाँ देखा था? चंचल ने जाले। उत्तर है जाले, जाल में। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसमें कुछ भी अकार्य मतलब जो कार्य मतलब बुराई वाला या कोई ऐसा काम नहीं होता है। किस बात के लिए कहा गया है? ये क्षुधार्ता है। भूख के लिए कोई भी काम जो है वो बेकार नहीं होता है। बद्री गुल्मानाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। जो बेर का जो गुच्छा था, जो उसका लताओं का जो गुच्छा था, झुंड था, बड़ा झाड़ी था, उसके पीछे कौन छिपा हुआ था? लोमशिका यानी कि लोमड़ी। सर्व किम समीयते। सब कुछ किस बात के लिए समीयते यानी कि सही होता है या सार्थक होता है, पूरा होता है? तो ये है स्वार्थम। स्वार्थ पूरा करने के लिए सब सही होता है। निस्सहायो व्याधः किम अयाचयत। जो निस्सहाय जो वो था, शेर था, उसने क्या कहा? प्राण भिक्षाम। अपने प्राण की भिक्षा मांगी थी। प्रश्न नंबर 2 अब इसको देख लेते हैं। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसमें हमें क्या करना है? पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तार। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया था? वने जालम विस्तारितम। उसने वन में जाल को फैलाया था। व्याघ्रस्य पिपासा कथम श्रांता अभवत। जो बाघ था उसकी प्यास कैसे शांत हुई थी? तो उसकी प्यास नदी के जल से शांत हुई थी। व्याघ्रस्य पिपासा नद्या जलम पीत्वा शांता अभवत। अगला है जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत यत शांता में पिपासा। मेरी प्यास शांत हो गई है। और एक शब्द और बोला था कि मेरी अब मुझे भूख लगी है। तो हम इन दोनों में से कोई भी शब्द ले सकते हैं। तो मैंने पहला वाला वाक्य ले लिया है, शांता में पिपासा, मेरी प्यास शांत हो गई है। अगला है चंचला मातृस्वसा इति काम संबोधितवान। जो चंचल था उसने मातृस्वसा किसके लिए बोला था? तो वो बोला था लोमशिकाम संबोधितवान। अगला है जाले पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्टवा व्याध किम अकरोत्। जाल में जो बंधा हुआ था शेर, उसके लिए शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्टवा व्याध प्रसन्न भूत्वा गृहम गतवान। जो जाल में बंधा हुआ शिकारी था उसको देखकर वो जो शिकारी था शेर को जाल में बंधा हुआ देखकर प्रसन्न हुआ और अपने घर को चला गया। अगला है प्रश्न नंबर 3। इसमें हम कंप्लीट करेंगे अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति। यानी कि जो वाक्य यहाँ आपको दिए गए हैं वो किसके लिए और किसने कहा था? कह का मतलब कौन, स्त्री, और का का मतलब भी कौन है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में। और कम काम का मतलब है किसके लिए। यथा का मतलब है जैसे। और यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब मैं तुम्हें खाऊंगा। ये बात किसने कही थी? तो सामने उत्तर में है व्याघ्र। किसने कही थी ये बात? व्याघ्र यानी कि बाघ ने। व्याधम किससे कही थी? शिकारी से कही थी। इस प्रकार से हम इनके जो सामने है वो उत्तर लिखेंगे। तो अगला है कल्याणम भवतु ते। ये किसने कहा? किससे कहा? व्याघ्र ने व्याधम यानी कि शिकारी से। जना मई स्नानम कुर्वन्ति। ये बात किसने कही थी? नदी जलम व्याधम। किससे कही थी? शिकारी से कही थी। तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट? जो बीच में जो है ना ये गैप है, यहाँ पे गैप है।
अलग अलग है, किसने किसके लिए कहा, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से जो चार्ट है कह काम का, जैसे व्याघ्र और व्याधम के बीच में गैप है, इसी प्रकार से यहाँ इन सब के बीच में गैप आएगा। दो लोगों के लिए बात ये प्रयोग की जा रही है। अहम त्वकृते अधर्म धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। तो ये बात किसने कही थी कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है और तुमने झूठ बोला, तो ये व्याध यानी कि शिकारी ने कही थी। व्याघ्रम किससे कही थी, बाघ से कही थी। अत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी वो क्या करते हैं, छेदन करते हैं यानी कि घात करते हैं, किसको, वृक्ष को। तो ये बात किसने कही, वृक्ष ने व्याधम शिकारी से कही। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा, दोबारा कूद के दिखाओ, किसने कहा था, लोमशिका ने किससे कही थी, व्याघ्रम यानी कि शेर से कही थी, बाघ से कही थी। प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम। रेखांकित पद जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जिन जिन वाक्यों को अंडरलाइन किया गया है उन शब्दों को हटाकर प्रश्नवाचक शब्द को जोड़ना है और इस सेंटेंस को प्रश्न में कन्वर्ट करना है। जैसे व्याध व्याघ्रम जलात बहि निस्सारयत, किसने यानी कि शिकारी ने बाघ को जाल से बही निसारयत बाहर निकाला। तो इसको अगर हम प्रश्न बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि शिकारी ने किसको जाल से, शिकारी ने शेर को किससे बाहर निकाला। तो इसका हम यहाँ देखते हैं, उत्तर वाले पॉइंट में बनेगा व्याध व्याघ्रम कस्मात बही निस्सारयत। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले क पार्ट में क्या है, निसारयत के बाद पूर्ण विराम है यानी कि फुल स्टॉप, और जब हमने इसको प्रश्न निर्माण कर दिया तो निसारयत के बाद क्या आ गया, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो जब भी आप प्रश्न निर्माण करते हैं तो वहाँ पे वो सेंटेंस का जो पूर्ण विराम है वो हटने के बाद आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। तो ये उत्तर वाले जो है ये मैं डायरेक्ट सेंटेंस आपके लिए रीड कर देती हूँ। ख में बनेगा चंचल कम उपगम्य अपृच्छत, व्याघ्र कस्मै निखिला कथाम निवेदयत, मानवा केशाम छायायाम विरमन्ति, व्याघ्र कस्या जालेन व्याधस्य पिपासाम शमयत। ये हैं। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि इनमें जो प्रश्न निर्माण किया है वो कौन कौन से वाक्य हैं जिनका हमने प्रश्न निर्माण किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे पहले वाक्य में कस्मात था, दूसरे वाक्य में उपगम्य था, कम था, उपगम्य नहीं था, ये नहीं है, सिर्फ कम है, और तीसरे में था कस्मई, चौथे में था केशाम। इसी प्रकार से जब हम देखेंगे लास्ट में क्या है, कस्या, जालेन और व्याधस्य ये नहीं है। अब अगला हम देखेंगे मंजूषात पदानी चित्वा कथाम पूरयत। जो यहाँ पे एक बॉक्स में जो ये ग्रुप दे रखा है कुछ शब्दों का, इनको चुनकर एक कथा को पूरा करना है, कहानी को पूरा करना है। तो उत्तर में जो ये अंडरलाइन वर्ड हैं ये सारे क्या हैं, ये यहाँ से चुनकर यहाँ कहानी में लिखे गए हैं। तो मैं सीधा कहानी रीड कर देती हूँ, नॉर्मल कहानी है, उस बस सिर्फ इन शब्दों से इसको पूरा किया गया है। एकस्मिन् वने एक वृद्ध व्याघ्र आसीत्, स एकदा व्याधेन विस्तीर्य जाले बद्ध अभवत्, सः बहु प्रयासं कृतवान् किन्तु जालं मुक्तं नाभवत्। अकस्मात् तत्र एक मूषक समागच्छत्, बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम् अवदत्, अहो भवान् जाले बद्धः, अहं त्वां मोचयितुम् इच्छामि। तत् श्रुत्वा व्याघ्र साट्ठासम् अवदत्, अरे त्वं क्षुद्र जीव मम साहाय्यं करिष्यसि, यदि त्वं मां मोचिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषक स्वकीयै लघुदन्तै तत् जालं कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्।
तो ये नॉर्मल कहानी है, जैसे कि एक जो शेर था, एक दूसरी कहानी है, एक बाघ जो था वो जाल में फंस जाता है और वो बूढ़ा होता है, किसी वन में वो फंस जाता है और बहुत प्रयास करता है, नहीं हो पाता है जाल से बाहर। तो वहाँ पे एक चूहा आ जाता है और चूहा उसको कहता है कि मैं तुम्हें जाल से निकाल दूंगा। तो उस शेर ने कहा कि तुम तो बड़े छोटे से हो, तुम मुझे कैसे छुड़ाओगे। तो उसने क्या किया, मतलब बाघ ने उसका जो अट्टहासम का मतलब है कि उसका मजाक उड़ाया। और फिर लेकिन उसने क्या किया, जो चूहा था उसने अपने दांतों से जाल को काटकर शेर को आज़ाद किया। तो ये एक और कहानी थी जो अभ्यास कार्य में थी। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में यथा निर्देशम उत्तर, यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं क पाठ में, सलोम शिकायै सर्वाम कथा न्यवेदयत, ये एक वाक्य है कि वह लोमड़ी को सारी कथा सुना देता है, बता देता है। इसके आगे क्या पूछा गया है, अस्मिन वाक्ये सर्वाम इति विशेषण पदम, यानी कि जो क पार्ट दिया हुआ है, क वाक्य दिया गया है, इसमें वो पूछ रहा है कि ये जो सर्वाम शब्द लिखा है, सर्वाम, ये वाक्य इति विशेषण पदम, इसका सर्वाम का उसने पूछा है कि विशेषण पूछा है, तो हमने क्या बता दिया, सर्वाम। इस वाक्य में उसने विशेषण पूछा था, पहले पूरे वाक्य में विशेषण क्या है, तो अस्मिन वाक्य यानी कि इस वाक्य में जो विशेषण है वो क्या है, सर्वाम। सर्वाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं और जैसा यहाँ लिखा हुआ है अनुस्वार लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से और शब्दों और वाक्यों में भी पूछा गया है, कुछ ग्रामेटिकल वर्ड पूछे गए हैं, वही बताने हैं। जैसे कि यहाँ ख में देखेंगे, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम चंचलाय प्रयुक्तम, प्रश्न में पूछा गया था कि यहाँ पे जो यहाँ पर जो सर्वनाम है जो वो किसके लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने उत्तर ही बता दिया, आप बुक से प्रश्न देख लेंगे, जो इन सेंटेंस के जो प्रश्न थे वो क्या पूछे गए थे। तो ख में पूछा गया था कि इसमें अहम अहम इति सर्वनाम पदम, ये जो अहम शब्द है, ये जो अहम है, अहम का मतलब है मैं एक सर्वनाम है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये सर्वनाम पद चंचल के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये बात चंचल ने कही थी कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है। तो इस प्रकार के शब्द हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। अब देखेंगे ग में, सर्व स्वार्थम समीयते, अस्मिन वाक्ये कर्तृपदम सर्वः, इस वाक्य में जो कर्तृपद का मतलब होता है कर्ता, कर्ता पूछा गया था, तो हमने बता दिया है कि इस वाक्य में जो कर्ता है वो सर्वः है। अब है सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, इसमें पूछा गया था अव्यय पद। अव्यय का मतलब होता है कोई वो धातु रूप नहीं होता, लिंग विभक्ति नहीं होता है, वो ऐसे शब्द होते हैं जो हर काल में और हर लिंग में एक समान होते हैं। तो वो कौन सा है, वो शब्द है इस वाक्य के अंदर सहसा, तो इसका उत्तर क्या हो गया, सहसा। तो इस प्रकार से हमने कंप्लीट कर लिया है। अगला है का वार्ता माम अपि विज्ञापये, अस्मिन वाक्ये क्रियापदम विज्ञापये, इस वाक्य का वार्ता माम अपि विज्ञापये, इसके अंदर पूछा गया है कि जो इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो विज्ञापये क्या है, क्रियापद है। और पूछा गया है इसी का पद परिचय भी दो। पद परिचय का मतलब होता है कि इंट्रोडक्शन देना है कि कौन से लिंग विभक्ति वचन से मिलकर ये शब्द बना है विज्ञापय। तो वी उपसर्ग है इस शब्द के अंदर, ज्ञा धातु है और लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन से मिलकर विज्ञापय शब्द बना है। प्रश्न नंबर 7 है, इसको देख लेंगे। उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानानि पूरयत, एक उदाहरण दिया है उसके अनुसार हमें रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, जो बुक में दिए गए हैं ना एक एक उदाहरण, वो मैंने यहाँ पे नहीं नोट डाउन किए हैं, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सिर्फ उत्तर वाली लाइनें ही नोट कर दी हैं। और जो प्रश्न है मतलब जो इनका एग्जाम्पल था उससे सिमिलर वर्ड यहाँ बनाने थे, तो वो आप कहाँ से देख लेंगे, वो बुक से देख लेंगे। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं पहली लाइन में है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और शब्द क्या है, स्वस्त्री,
प्रथमा विभक्ति में इसको बनाना था कि स्वस्त्री शब्द का प्रथमा विभक्ति में क्या रूप बनेंगे। तो स्वस्त्री और मातृ है ना, तो मौसी और क्या बताया गया है, माँ, दोनों शब्द के बताने थे। तो मातृ का उदाहरण बुक में दिया हुआ है, उसको देखकर स्वस्त्री का बनाना था। तो स्वस्त्री के यहाँ पे मैंने इनको कंप्लीट कर दिए हैं जो रूप हैं। स्वस्त्री का प्रथमा में क्या बनेगा, स्वसा, स्वसारौ, स्वसार। स्वस्त्री का तृतीया में बनेगा स्वस्त्रा, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभि। फिर यहाँ पे मातृ का एग्जाम्पल दे दिया है, और मतलब कि स्वस्त्री का एग्जाम्पल दिया है और मातृ का उत्तर पूछ लिया गया, तो हमने मातृ का बना दिया। फिर मातृ, मात्रो, मातृषु, ये क्या है, बीच बीच में से पूछ लिया है। प्रथमा विभक्ति, फिर द्वितीया नहीं पूछी, तृतीया पूछ ली, चतुर्थी पंचमी नहीं पूछी, सप्तमी पूछ ली, बीच बीच में से पूछा गया है। फिर मातृ का षष्ठी विभक्ति पूछा गया है, मातु, मात्रो, मातृणाम। अब यहाँ पे एक और बात बतानी थी, बुक में जो ये लास्ट लाइन है जहाँ पे ये मातृनाम यहाँ पे नोट किया हुआ है, तो एग्जाम्पल मैंने तो उत्तर में मातृनाम लिख दिया, लेकिन बुक में जो स्वस्त्री का दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे स्वस्त्रीणाम की जगह स्वसाणाम लिखा हुआ है, स्वसणाम, तो ये अशुद्ध है, यहाँ पे होना चाहिए स्वस्त्रीणाम, बुक में होना चाहिए, इसलिए मातृनाम। जब स्वस्त्रीणाम होगा तो मातृनाम बन जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसके उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे 7वां प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिया है आधा। 7वें प्रश्न का एक और पार्ट है, उसको भी कंप्लीट करेंगे। शब्द रूप का हमने कर लिया, एक और पार्ट अ पार्ट है जिसमें पूछा गया है प्रत्यय। जैसे दृष्टुम शब्द है तो वो किससे मिलके बना है, प्रत्यय से मिलके बना है, तुमुन प्रत्यय से। दृश धातु प्लस तुमुन प्रत्यय, वो इसमें बताना था। करणीय में क्या है, क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। पातुम में पिब धातु तुमुन प्रत्यय। पातुम को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, पा धातु तुमुन प्रत्यय। पा धातु जो है वो पिब में परिवर्तित हो जाती है, तो इसलिए इसको पा या पिब दोनों लिख सकते हैं। खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा क्री धातु और कत्वा प्रत्यय। तो ये है स्टूडेंट पार्ट जो हमने 5 कंप्लीट किया था, उसका अभ्यास कार्य आज हमने कंप्लीट किया है। तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट करें और आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ और नए अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।